Good morning, students. Reuse, recycle, and reduce. You know these three words? I think you also already heard this word. Reuse. Reuse क्या होता है? Again we use that thing. जैसे कि फिर से यूज करते हो, कोई भी चीज है उसको छोड़ दिया, कोई बर्तन है, कोई कपड़ा है, कोई प्लेट है, कोई वास है, कोई ऐसे गुलदस्ते हैं आपके पास, पेन है, मान लो कवर है किसी चीज का, उसको हमने छोड़ दिया, फिर उसको हम लोग फिर से यूज कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसी चीज में, उसको जो है फिर से आप यूज कर लेते हो। जैसे कि पानी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी का बोतल। जैसे बोतल को आपने पानी पी लिया, फिर उसको छोड़ दिया, आप उसमें फिर से पानी भर के यूज कर सकते हो, रीयूज हो गया। क्लोथ्स है, आपके पुराने क्लोथ्स हो गए, आपने छोड़ दिया पहन के, फिर वो कोई आप दे देते हो सर्वेंट को, यू गिव ना योर ओल्ड क्लोथ्स टू योर सर्वेंट एंड दे वेयर लाइक न्यू, एंड दिस इज द यूज, रीयूज, वो फिर से वो पहन लिए, तो दिस इज कॉल्ड रीयूज। एंड रिड्यूस, रिड्यूस करना मतलब उसको नष्ट कर देना, उसको रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, किसी चीज को रिड्यूस कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, रुइन कर देते हैं। जैसे अब एक बोला जाता है कि प्लास्टिक के चीज, प्लास्टिक के बोतल को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, वन टाइम फॉर, आप लोग पेन करते हो, राइट एंड थ्रो पेन मिलता है कि जब उसका इंक खत्म हो गया तो हम लोग फेंक दिए, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, थ्रो हम लोग कर दिए उसको। और एक होता है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब उसको फिर से, उसको गला उला करके फिर से कुछ नया चीज बना लेना, अ न्यू फॉर्म, इट अपीयर्स इन अ न्यू फॉर्म। लाइक जैसे कि आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को गला दिया, तोड़ दिया, और फिर एक नए फॉर्म में उससे कुछ अलग चीज बना लिया, एक ग्लास बना लिया, बोतल को गलाया, ग्लास बना लिया, ग्लास को गलाया, बोतल बना लिया, बाउल बना लिया, लाइक दैट रिसाइकल, उसे रिसाइकल करते हैं। क्लोथ्स को कट कुट कर दिया, अभी पहनने वाले फ्रॉक थे उसको कट कर दिया, फिर उससे एक बैग बना लिया, लाइक दैट, ये उसे रिसाइकल करते हैं, उसको पूरे को गला देते हैं। बहुत सारे गोल्ड हैं आपके पास, सबको रिड्यूस कर दिए, सबको नष्ट कर दिए, और फिर उससे रिसाइकल करके एक नया कुछ ऑर्नामेंट्स बना लिए, तो दैट इज द रिसाइकल, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड द थ्री वर्ड इन योर चैप्टर यूनिट 4th एक्टिविटी 1, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रीयूज मीन्स आप उसे फिर से यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट थिंग अगेन, and reduce, you ruined that thing, and recycle, after ruined, after you throw that thing and you ruined, you उसको जो है आप you burned that thing, और you जो गलाना बोलते हैं that thing, and you make in a new form, that material you make in a new form, that is recycle. So here in unit 4, written this thing, the chapter's name is this. Open your book, that page number 28. Once a disciple of Buddha asked him if he could get a new rod. एक जो है डिसिपल वो पूछ रहा है, वो चाह रहा है, कहता
कहता है कि मुझे एक अगर मैं पा सकता एक रोबोट लाइक रॉब मीन्स रोबोट, एक ऐसा जिन बोलते हैं ना जो जिन, तो दैट इज कि मैं काश मैं पा सकता। आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट द ओल्ड rope could not be used any longer, जो पुराने हो गए हैं, जो पुराने चिन्ह हैं, वो बहुत दिन तक यूज नहीं किए जा सकते। He allowed the disciple to get a new one, वो अलाउ करता है कि आप नया ले लो। A few days later, Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe, कि अगर काश मुझे मिल जाता नया रॉब, नया जिन, तो मैं बहुत खुश होता। If we have a new robe, I will be happy. I will become happy. मैं खुश हो जाऊंगा। Disciple, yes master, I am very happy. वो बोलता है कि yes sir, I am so happy. Buddha, tell me, दो उसके बारे में मुझे बताओ। Now that you have a new robe, what did you do with your old robe? अब बुद्धा बोल रहा है कि टेल मी, दो, यद्यपि अब आपके पास नए रोब आ गए हैं, तो आप पुराने का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद द ओल्ड वन? जो ओल्ड आपके पास है उसका क्या करोगे? डिसिपल, मास्टर आई एम स्टिल यूजिंग इट, बोल रहा है कि सर आई एम यूजिंग इट एज येट, मैं अभी तक इसे यूज कर रहा हूँ। टिल यूजिंग इट मतलब अभी तक मैं, स्टिल आई एम यूजिंग दिस वन मतलब एज येट, आई एम यूजिंग दिस एज येट, अभी तक यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट एज माई न्यू बेड स्प्रेड। बुद्धा, देन व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बेड स्प्रेड? बोल रहा है कि देन व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करोगे जब आपका विथ न्यू बेड स्प्रेड, जब पुराने वाले बेड स्प्रेड के साथ आप क्या करोगे? डिसिपल, मास्टर आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टेन। आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टेन, जो मेरे जो पुराने चादर हैं वो उसको अब मैं न्यू ये बना लूँगा, कर्टेन बना लूँगा, विंडोज कर्टेन। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो ओल्ड क्लोथ्स को जो है नया आकार दे करके बनाया जा सकता है, तो लाइक दैट सेइंग हियर दैट कि मैं इसको मैं न्यू फॉर्म में ले आऊँगा एंड न्यू ये कर्टेन बना के विंडो का यूज करूँगा। बुद्धा, व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टेन एंड व्हाट do you do with your old curtain? Disciple, we are using it to handle both utensils in the kitchen. We are using it to handle hot utensils in the kitchen. Old curtain का आप क्या करोगे? तो पुराने पर्दे का इसको मैं हॉट बर्तन को by the holding of hot utensils we use it, मैं इसे हॉट बर्तन को पकड़ने का काम करूँगा। पिक माई ओल्ड हॉट यूटेंसिल्स बाय द ओल्ड कर्टेन। बुद्धा, ओह व्हाट अ गुड आइडिया। बुद्धा सेड, बुद्धा कि सरप्राइज्ड, बुद्धा एक्सक्लेम्ड विथ अ गुड अपीयरेंस दैट व्हाट अ सरप्राइज, मतलब उसे अच्छा लगा, ही फील गुड, कितना अच्छा आइडिया है, व्हाट अ गुड आइडिया। बट यू कैन टेल मी व्हाट डिड दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ दे यूज्ड इन द किचन। फिर वो बोल रहे हैं कि देन आफ्टर दैट व्हेन यू यूज द योर ओल्ड कर्टेन इन योर किचन और इन योर होम, मतलब कि वॉशिंग और जो पोछा
पोछा ओछा बनाने के काम में ले आते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, उससे भी वो रद्दी हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? डिसिपल वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर। जब किचन वाला भी खराब हो जाएगा तब उससे पोछा लगाएंगे। हाँ, जब वो फट जाएगा, अजीब लगने लगेगा, किचन में तो थोड़ा अच्छा लग रखेंगे, और जब वो भी खराब लगने लगेगा तब उससे पोछा लगाएंगे। बुद्धा then what have they done with the old rag being used to mop the floor? Then what have they done with the old rag? जब वो भी ओल्ड हो जाएगा, being used in mop the floor, जब वो मॉबिंग और फ्लोरिंग को जो पोछते डस्टिंग और ये पोता वोता लगाते, जब वो भी खराब हो जाएगा तब क्या करोगे मास्टर? दे वेयर वेरी टॉर्न, अब वो बहुत काफी फट चुका था। द ओल्ड रैग्स वेयर ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स, वो रगड़ते पोथा मारते वो छोटा रह गया है, वो फट गया है। ओह सो दे आर वेस्ट देन, ओह सो दे आर वेस्ट देन, वो पूछ रहा है तो क्या अब ये वेस्ट हो गया, बेकार हो गया? डिसिपल नो मास्टर, द ओल्ड रैग आर नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प्स। अब बोल रहा है कि नहीं मास्टर, द ओल्ड रैग आर नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प, जो बल्ब वगैरह है, जो लाइट है, जो आपके घर में पहले के जमाने में तो दिया बाती वो लैम्प हुआ करता था केरोसिन का, तो उसके कांच को पोंछने के काम में आता था। लाइक दैट ही इज सेइंग कि वो अब लैम्प पोंछने के काम में आएगा। बुद्धा स्माइल्ड एंड वेंट अवे सैटिस्फाइड, देन बुद्धा गो अवे विथ स्माइलिंग फेस, वो फिर समझ गया कि वो कितने सारे यूज करें, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल का। मैं समझ आया कि यूज किया पहले उसने रीयूज क्या किया कि बेडशीट को पर्दा बना लिया, ये रीयूज हो गया। जिस कपड़े को वो बिछावन पे बिछा रहा था वो अब पर्दा बन गया, न्यू क्लोथ बन गया, तो रीयूज हो गया। और फिर क्या हुआ, रीड्यूस हो गया, उसको छोड़ दिया गया, पोता वोता करने के काम में फेंक दिया गया। फिर रिसाइकल उसे क्या करनी है कि उस चीज को भी जब वो खराब भी हो गया तो उसका यूज बार यूज करें, रिसाइकल करके उसको न्यू चीज बना लिया जाता है। रिसाइकल यहाँ नहीं लिखा है। I will reuse the old cloth as a new one. Old bed sheet as a new curtain. You can write here. Buddha's disciple, now that you have a new dash, what did you do with the old one? ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी। नेक्स्ट है एक्टिविटीज 4 में, यू हैव रीड सम स्टोरीज एंड एक्टिविटीज अबाउट रीयूजिंग मेनी थिंग्स टू मेक समथिंग न्यू, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेनी वेज टू यूज वन थिंग। द आइडिया इज ऑफन यूज्ड ऑन ब्लॉग्स ऑन द इंटरनेट. People think of as many ways to use one thing as they can and post the many uses on a blog to give other people good ideas for using a common thing. For example, here is a list of 13 ways to use a common paper clips. अब जैसे कोई एक ही चीज है उसका कई जगह यूज होता है, इस सेम चीज को हम लोग कई जगह यूज करते हैं, तो इस तरह ये क्लिप के विषय में यहाँ पे एक्टिविटी 4 में बताया जा रहा है। क्लिप को हम लोग कितने तरह से यूज करते हैं, इन 13 वेज। पोक टीनी होल्स, अगर कोई छोटा सा
नेल्स, फिंगर नेल्स को भी क्या करते हैं, कभी कभी पिन से ऐसे ऐसे साफ कर लेते हैं। हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, स्मॉल ऑर्नामेंट्स में भी ऐसे आप उसको हैंग कर सकते हो। एंड अनक्लॉग ब्लू बॉटल, अनक्लॉग ब्लू बॉटल, ब्लू बॉटल को भी आप उससे खोल सकते हो। यूज एज इमरजेंसी पिन टू होल्ड देम, यूज एज इमरजेंसी पिन टू होल्ड देम, इमरजेंसी पिन को वो कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट फॉर अ ट्विस्ट टाई टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग, ट्विस्ट टाई उसको ऐसे एंकर बंद करने में भी काम आता है। क्लीन द लिटिल रोलर इन योर कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस में अगर कोई पतला सा कोई छोटा छोटा पिन से ऐसे ऐसे करके सफाई करने के काम आता है। यूज एज सब्स्टिट्यूट टूथ पिक, एंड ऑल्सो यू यूज द पिन को टूथपिक के रूप में दांत वात में कुछ फंस गया तो साफ करने के काम में लाते हैं। यूज एज इनएक्सपेंसिव इयररिंग, यूज एज इनएक्सपेंसिव इयररिंग, इयररिंग्स भी बना लेते हैं, बोलो इसका पिन का इयररिंग्स भी बना लेते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। पुश अ रीसेट बटन ऑन मेनी डिवाइसेस, रीसेट बटन जो फिर से सेट करते हैं बटन को फिर से लगाते हैं, ऐसी डिवाइसेस बना लेते हैं। पिन के द्वारा उसको पुट कर देते हैं ना, बटन टूट जाता है तो। मेड नेकलेस और ब्रेसलेट विथ मेनी हुक्ड टुगेदर, बहुत सारे पिन को आप ज्वाइन करके एक में एक लगा करके ब्रेसलेट बना सकते हो, आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। यूज एज की चेन, एंड ऑल्सो यू कैन यूज द पिन एज अ की चेन। एंड होल्ड पेपर्स टुगेदर, और पेपर को होल्ड तो करना वो सभी लोग जानते हैं, बाय पिन वी होल्ड्स द सो मेनी पेपर्स एट वन प्लेस। तो इतने सारे हैं 13 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ पिन। सो यू लर्न दिस वन बाय हार्ट। एक्टिविटी 5 में क्या है, सर्कल द कोटे यू थिंक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, देन आस्क योर क्लासमेट विच वन दे थिंक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, रिकॉर्ड द नंबर ऑन द चार्ट। How many students use the same saying? Did you like the most popular saying? Working on the trash, we have been working on recycling। ये रिसाइकलिंग वाला एक्टिविटी 6 हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये रीयूजिंग, आज आपने रीयूजिंग सीखा। So learn at first and some question answer we will write on blackboard for you in another video. Now what you learn today? One thing that reuse, reduce, about recycle, that if you spread the clothes on your bed that will become old, then you bring a new one for your bed, but the old one you make the new curtain for window के लिए वो क्या हो जाता है, न्यू बन जाता है। एंड देन आफ्टर द curtain become old, then it will be used in the
किचन, इसका ये उपयोग कहाँ होगा? इन किचन में। एंड आफ्टर द किचन sometimes uses in kitchen, after that we use it like dusting, पोछा वगैरह। एंड जब वो भी फट चिट जाता है, एकदम पतला रह जाता है, when it become useless in for dusting, then we take it for लैंप को झाड़ पोछ करने के लिए इसका यूज करते हैं, पोछना आदि। तो इस तरह से इसके हम लोग कई यूज कर लिए, कितने बार रीयूज कर लिया। ऐसे भी आप देखते हो कि आप इफ यू वेयर द नाइस क्लोथ्स एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम ओल्ड एंड इट बिकम शॉर्ट टू यू, देन यू गिव टू अनदर। इफ यू हैव a small younger brother or sister, they wear your cloth, or otherwise you give it to your servant or any poor people and they wear after you. So if there it will also become old, they use in other work. For other work they use like the dusting, like the utensils को पोंछने के लिए, और any other जो भी आपको समझ आए। और फिर बोलते हैं कि पोछा आदि के बाद भी जो फटे चीटे बच जाते हैं उससे लैंप वैप साफ किया जाता है। कौन सा लैंप? जैसे कुछ झाड़ पोछ पंखा से पोछना है, लाइक जैसे कि पहले टेबल पोछना है, कुछ भी धूल वगैरह को झाड़ने में, डस्टिंग में आप काम ला सकते हो। जो भी इसमें हार्ड वर्ड आपको कुछ लग रहा है तो आप अंडरलाइन करोगे और लर्न करोगे सबको। ओके, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप लोग पहले पढ़ना।